अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हुसैन खान वाला गांव में। आज से चंद रोज पहले द नेशन अखबार में ये खबर छपी थी जिसकी हेडलाइन ये थी कि पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज का वाकया यानी बच्चों के साथ ज्यादती का वाकया वो इस गाँव में पेश आया है। पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि उस खबर को पढ़ा जाए आगे तफसील में। जब उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि 280 से जायद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया है और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता था ताकि बार बार उनके साथ ज्यादती की जाए। ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरे जाते थे और वो बच्चे इतने ज्यादा खौफजदा होते थे, इतना खौफ में उनको डाल दिया जाता था कि उन बच्चों ने ये हिम्मत नहीं की कि वो किसी बड़े को जाके बताएं या अपने वालिदैन को जाके बताएं। जब ये खबर आई तो इसके कई रुख सामने आए। हुकूमत के चंद लोगों ने ये कहा कि ये मामला चाइल्ड अब्यूज का नहीं है, इस तरीके का ये मामला बच्चों के साथ ज्यादती का नहीं है, मामला ये है जमीन का, जमीन के तनाजे का। और जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं उस जमीन के हवाले से ये बात की जा रही थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, अपने तौर पे तहकीक करते हैं, यहाँ पे जो मुतासिरीन हैं उनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं कि इस खबर की हकीकत क्या है। क्या वाकई में यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती हुई है? क्या इस बड़े पैमाने पे ज्यादती हुई है जिसका जिक्र उस खबर में किया हुआ था, या ये वाकई एक सिर्फ जमीन का तनाजा है? इनिशियल जो इब्तदाई तौर पे अब तक हमें मालूम चला है कि केसेस तो शायद 7-8 रजिस्टर हुए हैं, लेकिन वीडियोस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैन खान वाला में और मेरे साथ यहाँ पे चंद बच्चे मौजूद हैं जिनके साथ मुबैना तौर पे ज्यादती हुई है। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इनके साथ ये क्या वाकया हुआ था और ये कब हुआ था। आपके साथ ये वाकया कब पेश आया था? 2011 में आया था वाकया। अभी मैं लेके आया अपने नाने की रोटी, नानी मैंने कहा अभी जब पानी लेके खाडे चो जी उत्थे ना बाते सब करा तो लैन ही बड़ा इन्हें जंदरा बार मार लिया। मैं पानी मैं पाना पाया तो मैं जंदरा को मारिया, उतों आने पहले इन्हें मारिया, मैं चपेटा चपोटा मारिया सू, फिर अंदर आवाज दी 5 जने अंदर और आ गए ने। ठीक है ना, सारे बस पहले की थी, फिर इन्हें मैंने टीका लाया नशे का। नशे का टीका लगाया था जी? नशे का टीका लगा, फिर बस पहले की थी, फिर जब मैं उससे आया फिर इन्हें मैंने मेरी वीडियो बनाई, इन्हें वीडियो बना के फिर मैं। कितने लोग थे ये 6 लोग थे। दूसरे दिन कोलों लंघिया उन्हें आ भी जे तू घरों जेवर पैसे ना चुक के लियांदे ते तेरी वीडियो विखाई जाएगी, तेन नाले अस मार के छड़ दें। 13 लाख रुपया घरों चुक के लिया के दिता है। ये कितने साल तक देते रहे उनको पैसे? ये 2011 में 2014 तक मैंने दिन रहे। हाँ जी। तो अब हिम्मत कैसे हुई इस हवाले से बात करने की, कैसे हिम्मत पैदा हुई? अब हिम्मत हुई है, नाने मेरी वीडियो देखी है। नाने ने वीडियो देखी है जी? उन्हें इन्होंने पर्चा दिता, मैं ना तू भी मेरा वालदा बहुत है, मैं निकल आ नाने को रहना। तो तुम्हारा जो पर्चा है कट चुका है, जिन्होंने किया था तुम्हारे साथ उनके खिलाफ FIR कट चुकी है? हाँ जी, कट चुकी है। मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कब हुआ था ये? 2010 का वाकया। मैं पटरियां जा रहा था और ये आंबर मेरे पीछे आया और इसने मुझे मारा। इसने दोनों ने बदफेली थी और फिल्म बनाई, खसूसी कैमरे लगे हुए थे, मूवी बनाकर इसने बाद में हमें मूवी दिखाई और कहा डर से देवरात पैसे ला कर दो। तो मैंने इसे पैसे भी दिए 25-30 हज़ार रुपये और दो मोबाइल भी इसने मुझे खोए और मुझे मारते भी थे और कहते थे छोटे भाई को भी लेकर। मैंने कहा मैंने नहीं लेते रहना और फिर मुझे मारते। तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? 10 साल। तुम्हारी साथ भी जब उन्होंने ज्यादती की वीडियो उसकी बनाई, वो वीडियो देखी है तुमने? हाँ जी। जिस पर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे? पर्चा कट गया तुम्हारा? नहीं, आज दरख्वास्त लिखी है। दरख्वास्त लिखी है? हाँ। स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो? पहले स्कूल में पढ़ता था, फिर मदरसे चला गया, मदरसा भी छोड़ दिया, मैं काम करता हूँ। बताएं क्या हुआ था आपके साथ? सर इलाका जानता है कि मेरा जनरल स्टोर से तरह एक छोटा बच्चा है जिनका नाम फिजान मजीद सी, वो आया, उन्होंने ब्लैकमेल पहले उन्हें किया सी। उन्हें मेरे को आके 20 रुपए की बर्फी ली, वो खाता पे पिछों अलीमा सफाया उन्होंने भाई, उन्हें आन के मोबाइल हाथ च फड़िया, मोबाइल फड़ के भाई रिकॉर्डिंग की थी, नाल वीडियो बनाना पाया। वीडियो थोड़ी बन गई, रिकॉर्डिंग भी हो गई, 200 पैसे दो। उन्हें गले च हथ मारे, पैसे लै गए। आपसे लिए? हाँ जी। कितने पैसे? गिनती सेल जी ना मेरी गिनती च नहीं की, कम से कम जन 40 तो 50 हज़ार रुपया जन मेरी सेल सी। जैसे पूरा इलाका जानता है जी। इन बच्चों के साथ हुआ है ये वीडियो बनाने वाला ये मामला, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? मेरे साथ पहले रिकॉर्डिंग आई, बाद च मैं आना पे जमीन तो हवेली च मैनू कहते ने कि जा साडे नाल बाद फेली कर या करवा।
उम्र क्या थी उस वक्त? मेरी उम्र तकरीबन 24 साल थी, 2 साल से पहले की गल है। 24 साल थी जी। तो आपने भी किसी को नहीं बताया? ये तो मैं समझ सकता हूँ 10-12 साल के बच्चे थे उस वक्त, लेकिन आपने क्यों नहीं किसी को बताया? मेरी उन्होंने नाल इस तरह की रिश्तेदारी सी कि मैं बता ही नहीं सकता, यानी कि उन्होंने जी मामू की बेटी सी मेरे नाल शादी हुई सी। अच्छा। हाँ जी। उस तो अलावा असल जो उन्होंने पूरे इलाके से जरा ना दबाव सी अपना आप वहांदे ने, इन वजह नाल जरा ना मैं किसी ने दस। मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो है डीपीओ राय बाबर, उसको मैंने सुना, मैंने कुछ वजीर से सुने, राना सनाउल्लाह साहब का कल ये हमारे चैनल पे वो आके कह रहे थे कि ये तनाज़ा जो है ज़मीन का तनाज़ा है, इसमें कोई ऐसी वीडियो वाली बात या कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि मुनज़्ज़म तरीके से ये काम कर रहा हो। अगर ज़मीन का तनाज़ा होता तो एक अद्धे घर का होना सी, पूरे अल्ले इलाका का नहीं होना सी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपने घर से गया हूँ खेत में, इनके हवेली। कब की, कितनी पुरानी बात है ये 2011 में। ये सिलसिला मुसलसल 2 साल चलता रहा। इनके हवेली के सामने गया हूँ तो 3 लड़के आए हैं, उनके हाथ में हथियार थे, कुल्हाड़ी, गन और पिस्तौल थे। कौन थे वो लोग, जानते हैं उनको? जी, आमर, हसीम आमर, वसीम सिंधी और उनका भाईवाल था एक तनवीर। उन्होंने मुझे मारा और हवेली में ले गए। हवेली में ले जाकर उन्होंने बदफेली की और तकरीबन ये रात 10-11 बजे का टाइम था। तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? 11 साढ़े 11 साल। मैं जिम्मेदारी का काम करता था। ठीक है। तो उसके बाद मैं घर आया, सुबह उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की पैसे की तरफ और बच्चों को और लाओ, तो मैंने नहीं माना तो उसने मुझे मारा। तो मैं उनके बड़े भाई को बताया, वसीम आबद तो अलीम आसफ, उन्होंने मुझसे बदफेली की, उन्हें रोका नहीं अपने भाई को, और उसके वालिद को भी बताया, नहीं उन्हें रोका। तो आज जब दरख्वास्त दे दी, FIR होगी इधर, तो उनके बाद मेरे वालिद को भी रात उठाया गया। कब उठाया गया? 10 तो 15 दिन हो गए ने, मैं घर नहीं गया, मैं बाहर ही आए ना भैया को। ये जो तुम्हारे साथ तुम बता रहे हो, ये एक दफा वाकया हुआ है या इससे ज्यादा हुआ है? बार। कितनी मरतबा हुआ है? 10 तो 12 मरतबा हुआ। 10 से 12 मरतबा तुम्हें इन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया है, और तुमने कभी किसी को नहीं बताया इस बारे में? नहीं, तो और पैसे के लिए कहते थे, मैं मजदूरी करता हूँ तो मजदूरी के भी देता हूँ, दोस्तों से भी लेकर दिए। कितने पैसे दे चुके हो अब तक? 10 तो 12 हज़ार, 2 मोबाइल उन्होंने मुझसे छीने। तो कभी तुमने ये नहीं सोचा कि यहाँ के जो तुम्हारे गांव के जो बड़े हैं उनको जाके शिकायत करो या कोई पुलिस को तुम इन्फॉर्म करो, ये कभी नहीं किया? मेरी उनके साथ करीबी रिश्तेदारी भी है, मेरी कज़न है उनके घर, सीमा, जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारी कज़न उनके घर पर है? उनके घर पर है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मुझे मज़ीद मालूम हुआ कि कोई भी नहीं मानेगा। कितने अपने साथी ऐसे मिले हैं, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे गाँव में रहने वाले, जिनके साथ ये ज्यादती हुई है? ये 60-70 वीडियो जी आम हुई हैं। उन्होंने एक दोस्त है जो उन्होंने लड़ा होया, उनके को मिली है, पुलिस से पास हैं इनके वीडियो आम मुलज़िम से मिली हैं, जो पुलिस आप कहती है ये 4 से करीब हैं, ये धमकी देती है हमें मारने की भी। अब खौफ नहीं है कि धमकी देंगे? कोई खौफ नहीं है, घर से अकेला हूँ, मार भी देंगे, कुछ भी नहीं कर लेंगे, मेरे वालिद नहीं है। ये तवक्को है कि इंसाफ अब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब मीडिया भी इस पर आवाज उठा रहा है, जुडिशल कमीशन की बात की हुई है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जी मैं आपके खुद जा रहा था, रस्ते में आमर, उर्दू बोल सकते हो तुम? नहीं जी, आमर तो शहजाद दोवें भाई मोटरसाइकिल तो लगे आते ही, तो इन्हें मोटरसाइकिल तो उतर के मेरे गल पै गए को, मैनू ना कुटन ला पैन, कुट के आदि मोटरसाइकिल पा के आदि हवेली च लै गए, हवेली च लिया के तो इन्हों अबू भी उत्थे सी, उनका वड्डा भाई भी, इन्हों बांह ते टीका लाया, टीका ला के मैं बेहोश हो गया। तो फिर इन्हें बाद मैंने बदफेली की, नाल मेरी वीडियो बनाई, जो मैं होश च आया ना मेरी वीडियो मैंने भाई इन्हें क्या करो जेवर पैसे मोबाइल, वीडियो तुम्हें उसी वक्त उन्होंने दिखाई? हाँ जी, तो उन्हें करो पैसे जेवर लैके आ, नहीं तेरी वीडियो तेन वहावा दे, और तेन ना लोगों ने वहावा, ना स्कूले वहा के ना तेन स्कूलों काट देंगे। तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त 12-13 साल थी।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋला सोना ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਝੀ ਫੀਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਰਾਹ ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧ ਵੇਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵੇਲੀ ਕਰਦੀ ਬਾਰ मैंने करते रहे जी। कितनी दफ़ा ये हुआ है? मेरे साथ 20-25 बार हुआ है। 20-25 मरतबा? हाँ जी। और कितने लोग थे ये चारों बाप और इनके बेटे थे 4 बस। जो इस वक्त गिरफ्तार हैं उनमें से 2 गिरफ्तार हैं बस। तो फिर तुम इतने साल तक तुमने भी किसी को नहीं बताया, किसी को खबर नहीं की, अपने घर में किसी बड़े को खबर नहीं की या फिर मोहल्ले में किसी को खबर नहीं की, गांव में या पुलिस को कुछ नहीं किया? उन्होंने कहा था जे किसी ने दसिया ना तो फिर तेरे मार के नाच साड़ दे देगी। कोई तवक्को है कि अब जो लोग पकड़े गए हैं या जो मजीद पकड़े जाएंगे उनके साथ वही सलूक होगा जो होना चाहिए, सजाएं मिलेगी उनको, इसमें एतमाद है? हाँ जी मिलनी चाहिए भाई, बिल्कुल मिलेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पे हमने चंद बच्चों से बात की है, 5-6 बच्चे हैं जिनके साथ 3-4 साल पहले ये वाकयात हुए, उनको ब्लैकमेल किया गया। उनकी उम्र उस वक्त 12 से 14 साल के दरमियान थी। एक हमें यहाँ पे शख्स मिला जो कह रहा है 24 साल उम्र थी। हर किसी की कहानी एक ही जैसी है। उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उनकी वीडियोस तैयार की गई, उनको वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं बड़े गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसके बावजूद उन्होंने कुछ ना कुछ करके रकम जमा की ताकि वो उन लोगों को दे सकें और उन लोगों को उस रकम के एवज जो है इन्होंने वादा किया था, उन जो मुल्जिमान है उन्होंने वादा किया था कि इनकी वीडियोस जो है उनको आम नहीं करेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन बेचारों के साथ इनको इतनी हिम्मत नहीं थी, डर खौफ के मारे किसी को बता नहीं सके और एक से ज्यादा मरतबा, कई मरतबा, जैसे इस लड़के ने हमें बताया 20 से 22 मरतबा इसके साथ ये ज्यादती हुई है। शर्म का मकाम है, बहैसियत कौम हमें इस पे शर्म आनी चाहिए। इंतजामिया की तो यहाँ पर गलती है, पुलिस की जो कोताही है, बेहिसी है, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इन बेचारों के साथ जो हुआ है मेरे ख्याल से इसमें पूरी हमें सोसाइटी को जो है इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और यहाँ पर इनके लिए क्या करना है वो सोचना चाहिए। और ऐसा कहाँ पे हो रहा है, कितने साल से हो रहा है, ये शायद अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ये जो हमें इन्होंने स्टोरी बताई है 4 साल पुरानी है। द नेशन अखबार में जो खबर छपी है वो बताया कि 2006 से ये वाकयात पेश आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे हमसे जो बात करेंगे। ये साहब जो है आपके बेटे के साथ ये वाकया हुआ था? कब की बात है ये बात 2 साल पहले करेंगे। 2 साल पहले? आज मुझे सब बच्चे डर दे मारे मेरे घर नहीं आना सह करो। तो पूछा मुंडा क्या, मैं मेरे बच्चे ना चाहने का कोई ना नहीं, उनकी दरखास्त ना करे जो पता कराया ला चाहिए। नहीं, पहले मुझे बताया आपका बेटा है कहाँ इस वक्त? लाहौर है। लाहौर जी। क्या हुआ था उसके साथ? तो क्या ज्यादती की थी आमर ने, आमर और उसके 2 भाई हैं, उसने की थी भाई ज्यादती। उसने बोला कि जो घर बताओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। ये जब ये वाकया हुआ आपके बेटे के साथ, ये जुल्म हुआ, उसके कितने अरसे के बाद उसने आपको बताया? अभी तक नहीं, आज पूछा मैंने। आज आप पता चला आपको जाकर? आप पता चला तकरीबन 2 घंटे पहले। वो कहता अबू मैंने खौफ है, मैंने मारे, मैंने खौफ है, मार देंगे। मैं पुत्र मैं तो ना ऐसे की करिए हमारे बच्चा लाहौर में अब जी अभी खैरियत से है? हाँ खैरियत से। पर्चा हो गया है, ये दरख्वास्त दी हुई है अभी आपका? अभी आप इंटरव्यू दे रहा होगा, एक दफा दिया दरख्वास्त लहानी है, पर्चा लहाना है। मुझे घर मैंने पक्की गल मिली कि मेरे बच्चे ने ज्यादती हुई तो मैं फ्री बोलना थी। कोई आपको पता है, आपके इल्म में है कि क्या उसकी भी वीडियो बनाई है? हाँ मैंने मोबाइल साल क्या वीडियो मेरे बच्चे की आया तो आदमी 100 रुपये कर ला। फिर उन्हें बोला कि हाजी को वीडियो, बच्चे ने बोला कि मेरी वीडियो हाजी को होली और किसी को नहीं थी। ये अगर आप तक पहुंचा हो कि जो DPO साहब हैं राय बाबर, उनकी क्या सोच है इस वाकये के बारे में, या राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर कानून है उनकी क्या सोच है, उसके बाद आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा इस इशू पर? इंशाल्लाह मिलेगा जी, ना 5 से मिलेगा इंशाल्लाह। कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग मदद कर रहे हैं? जी हाँ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जावेद कसूरी साहब हैं और इसके अलावा चंद यहाँ के जो अहले मोहल्ला हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जावेद साहब, ये खबर जब कल अखबार में छपी इसने सबको हैरान कर दिया है। अब इसमें क्या हकीकत है, क्योंकि यहाँ के लोग एक बात कर रहे हैं और वाकई उनके साथ जुल्म हुआ है। जब उनकी हम ये दास्तान सुनते हैं कि उन पर किस तरीके से तशद्दुद किया, किस तरीके से उनको ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन फिर हुकूमत वक्त का, पुलिस का कुछ और ही मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं ये तो ज़मीन का तनाज़ा है। बदकिस्मती से ये घनौना फेल और ये जुर्म गुज़श्ता 7-8 साल से कंटिन्यू जारी रहा और इस जुर्म ने एक गैंग की शक्ल अख्तियार की। यहाँ पे जो लोग हैं उनको कैसे नहीं इल्म हुआ कि इतने साल से हो रहा था?
देखिए, असल में बुनियादी मसला ये है कि हमारे मुआशरे का जो मुअस्सर तबका है, बदकिस्मती से मुअस्सर तबका या तो आवाज़ बुलंद करता नहीं है या फिर वो अपनी सियासी मसलहतों का शिकार होता है। ये बात भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मौके पे भी ये मामला हुसैन खान वाला के लोगों ने उठाया है, ये बाहर से आके किसी ने नहीं उठाया। जो लोग अरेस्टेड हैं या जिनको गिरफ्तार किया गया है इस ज्यादती वाले केस में, क्या उन्हीं पर इस कब्जे का भी इल्जाम है? मेरा ख्याल यह है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो लोग बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस हों, वो जमीन के ऊपर काबज भी उनके खानदान में से कुछ लोग हों, इस बात का इम्कान मौजूद है। मुझे ये बताएं कि ये जो रवैया हमारे हुक्मरानों की तरफ से नजर आया इस पर, उससे मुतमईन है आप? क्या कल के आप फिर रहे हैं, आपने लोगों से ये देख लिया है कि सब कुछ आपको अवेलेबल है, सब कुछ ऐसे ही है जैसे लोग बता रहे हैं, तो फिर राणा साहब किधर से ये सबको रिपोर्ट लेके ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम इनसे मुतमिन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि मैंने अपनी आंख से देख भी लिया है, कानों से सुन भी लिया है। जी। मैंने कहानी सुन ली है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि कितने बच्चों के साथ हुआ है? अगर 8-10 साल में 200-250 बच्चों के साथ हुआ है जैसे कि वो नेशन की खबर में था, क्या वो हकीकत है या बच्चे कम है इससे? सर, इसमें बात यह है कि जब आप इसके प्रूफ पे जाएंगे ना, तो फिर तो जो मूवीज़ हैं उसमें जितने बच्चे आते हैं वो उतने ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर जब बच्चों से पूछा जाएगा, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी मूवीज़ अवेलेबल नहीं हो सकी, लेकिन वो शिकार हुए हैं। जैसे एक भाई ने अभी आपको बयान दिया कि मेरे बेटे के बारे में अभी मुझे 2 घंटे पहले पता चला। ऐसे कई लोग बेचारे हैं जो कुछ अपनी इज्जत की खातिर वो बता भी नहीं रहे, हुआ उनके साथ भी है। तो एग्जैक्ट हो सकता है इससे भी ज़्यादा तादाद हो या थोड़ी बहुत कम भी हो, लेकिन जब हो गया आपको ये पता चल गया, अगर 40-45 बंदों की वो आपको मूवीज़ मिल भी गई, तो फिर इसमें कौन सा मसला है कि अगर 100-150 या 200 हो तो तब ही इस पे एक्शन होगा, 40-45 पे नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे। इस एक्शन का ताल्लुक तादाद से नहीं होना चाहिए, चाहे वो 250 बच्चे हों, चाहे वो 4 बच्चे हों, चाहे वो जुर्म हुआ है और बड़ा ही घिनौना जुर्म हुआ है। यहाँ पे कोई और जो ताल्लुक रखता है हुसैन खान वाला से? जो मेरा नाम फारूक अहमद है और मेरा वुकला कम्युनिटी से ताल्लुक है। मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी FIR हो चुकी हैं और उसमें दिफात कौन सी लगाई है? 377 लगी है, मैंने ये देखी है FIR में, जो कि जिनसी तशद्दुद के हवाले से। बिल्कुल इस तरह की अभी कोई दफा पुलिस ने नहीं लगाई। नहीं, ये जो FIR मेरे पास है इसमें तो लगाई है ना। ये हो सकता है कि कोई लेटेस्ट FIR 377 जो लगाई है। हाँ, लेकिन ये कोई लेटेस्ट FIR है जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के नतीजे में, लेकिन पहले उन्होंने एक्सटॉर्शन की जो दफात थी वो लगाई थी 7 तारीख की। हाँ, वो हाँ, ये लेटेस्ट है। और पहले तो सारी एक्सटॉर्शन की थी, कोई जिनसी तशद्दुद की इस तरह की कोई सेक्शन नहीं लगाई गई थी। हुसैन खान वाला में जो जिनसी तशद्दुद के वाकयात हैं, उस पर जो सबसे पहली और मुकम्मल स्टोरी थी वो द नेशन में छपी थी। अशरफ जावेद साहब की वो स्टोरी थी और उसमें उन्होंने खुलकर ये बताया था कि किस तरीके का जुल्म यहाँ के नौजवान बच्चों के साथ हो रहा है। और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र जो है वो 10 साल से कम भी थी। ये जो आपकी स्टोरी थी, आपने इस स्टोरी में लिखा है कि 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 200 से 80 ज़्यादा बच्चे हैं। ये अभी भी इसी मौके पर आप खड़े हुए हैं तमाम ये हुक्मरानों की बात सुनने के बाद और पुलिस वालों की बात सुनने के बाद? ये वाकया को पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैंने जब रिपोर्ट किया है तो असल में हमारे पास कुछ सीडीज आई, कुछ हमने एविडेंस इकट्ठे किए जिससे हमें पता चला कि ये वाकया वाकई हुआ है। इससे पहले ये था कि ये जो लोग हैं ये तो पिछले कई महीनों 2-3 महीनों से ये एहतजाज कर रहे थे और पिछले 1-2 महीने से तो ये सारे का सारा मामला जो यहाँ की इंतजामिया है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, उसके नोटिस में भी था। बात यह कि जब यहाँ हम लोग आए हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी दरिंदगी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने जो अब कल जो DPO उसने कहा जी कि 70-80 क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। आप अपनी इस बयान पे, इस खबर पे खड़े हैं कि 280 से ज्यादा लोग हैं, ये कोई ना कोई सोर्स तो होगी ना आपकी जो आपको ये कंफर्म करती होगी? जी, मैं ये कह रहा हूँ उससे ज्यादा हो सकते हैं। ये हमारे पास इस वक्त 270 के करीब तो वीडियोस हमने इकट्ठी कर ली हैं। अच्छा, आपने अपनी स्टोरी में ये भी बताया है कि कुछ बच्चों को अगवा करके उनके साथ ज्यादती की, उसकी वीडियोस बनाई हैं और वो वीडियोस मंजर आम पर आई हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है कि उनसे कहा है कि उनके भाई को बुलाएं, उनके दोस्तों को बुलाएं और जबरन जबरदस्ती उनसे जो है बदफेली करवाई गई है और उसकी वीडियोस भी जो है शूट करके बाहर भेजी गई हैं, USA, कनाडा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो आता है। ये एक साइबर क्राइम का एलिमेंट भी इसमें है क्योंकि ये बाहर सेल हुई है। देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं सेल हुई, अगर भाई उसकी आप तफ्तीश करें, आप अपने इदारों को उसमें इन्वॉल्व करें और उसके बाद जो हक़ाइक़ है, ये बड़ा अहम नुकता है क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये खबर आप इस पे तस्दीक भी कर रहे हैं इसकी, क्या ऐसा हुआ है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप सब लोगों को यहाँ पे तालियां बजानी चाहिए क्योंकि अशरफ जावेद साहब की कोशिशें हैं
जिसकी वजह से बाकी मीडिया भी यहां तक पहुंचा है। इनकी अगर ये स्टोरी नहीं छपती हफ्ते के पेपर में तो शायद इतना मीडिया इतनी तादाद में नहीं पहुंचता। ये तो वाज़ेह है कि एक गैंग है, ये काम कर रहा है। आदादो शुमार पे बातचीत हो सकती है, ज्यादा है कम है, लेकिन चाहे 4 बच्चे क्यों ना हो, चाहे 6 बच्चे क्यों ना हो, ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। यहां पर हम इनकी वीडियोस को ब्लर करके चला रहे हैं ताकि ये जो है इस माशरे में घूम फिर सकें, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी बेहिसी होती है हमारे हुक्मरानों की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, अगर सिर्फ ये कह के बात को टाल दिया जाता है कि मीडिया इसको हवा दे रहा है। ऐसे काम तो गांव देहात में होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ज्यादती की बात है। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है यहां पे पहुंचे, चाहे वो एक बच्चा क्यों ना हो, उसकी मदद करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, ये आपका फर्ज बनता है। हमारे साथ इस वक्त इस इलाके के एमएनए शेख वसीम साहब मौजूद हैं। शेख साहब, ये आपके इलाके में इतना घिनौना जुर्म हो रहा है और पिछले 8-10 साल से हो रहा है जो रिपोर्ट किया गया है, आपके इल्म में नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग हैं जिनके बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, सबसे पहले तो मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये वज़ादार लोग हैं, इन्होंने इस बात को उछाला नहीं, अपनी इज्जत को कोई भी नहीं उछालता। मुझे पता चला है कि उन्होंने लोगों से लाखों रुपए ब्लैकमेलिंग के वसूल किए। ये आपको पता चला है? क्योंकि मैं भी घुमा हूँ इलाके में, लोगों से बात की है, ये है ऐसा, ये जुर्म हो रहा है। यहाँ पे एक गैंग है, एक ही किस्म की कार्रवाई कर रहा है, सबके साथ वीडियो बना के ज्यादती करके ब्लैकमेल करने वाली बात। इसमें कोई दूसरी राय नहीं जी, ये वाकयात बिल्कुल यहाँ हुए और आया भी इसीलिए हूँ कि इन जो मुल्ज़मान थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, वजीर कानून साहब ने जो कहा था, जरा उनको उस पर क्या कहेंगे कि जमीन का तनाज़ा है सिर्फ? अगर वो कहते हैं जमीन के तनाज़े को इन बच्चों की ज्यादती के साथ जोड़ा ना जाए, क्योंकि अगर हम उसके साथ नथी करेंगे तो इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। सही है। बड़े असर वसूख वाले लोग हैं इलाके में और शायद पुलिस भी मिली हुई है। कोई कह रहा है कि यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो पुश्तपनाही कर रहे हैं। मुल्ज़म कितने ही बासर क्यों ना हो, इंशाल्लाह वो कानून की जद से नहीं बचेंगे। लेकिन सर, मैंने भी जो यहाँ पे विजिट किया, लोगों से बात की, ये चीज तो तय है कि एक ग्रुप है, मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करता है, एक जैसी कार्रवाई करता है, तो उस गैंग का तो जो है वाज़ेह हो चुका है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह उस गैंग का पूरा कला कमा करेंगे और उनको ये पता चलेगा जब दहशतगर्दी कोड से उनको सजा होगी। दहशतगर्दी कोड से सजा इंशाल्लाह चीफ, लेकिन वो पहले दिफा डालनी पड़ेगी ना उसमें। हाँ, वो 780 का इंशाल्लाह उनका पर पर्चा करवा रहे हैं। वज़ीर आला साहब खुद जाती दिलचस्पी ले रहे हैं, वो एक आध दिन में खुद भी तशरीफ लाएंगे। उम्मीद करते हैं इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर भी आए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हुसैन खानवाला में हमने चंद बच्चों से बात की जिनके साथ ये ज्यादती के वाकयात हुए थे। अब एक और घर में आए हैं और यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा है जिसके साथ यहाँ के लोगों ने ज्यादती की है। क्या हुआ था आपके साथ? तो ना मैंने जना किया, 3 भरा ने, एक आसिफ है तो एक दिया आजी, एक शादी, एक मसूद मुंडा जो नाल गया मेरे नाल। कितना टाइम हो गया इसको? 4 साल हो गए इस गल में। और इसके बाद उन्होंने क्या पैसे के मुतालबा किया? पैसे मुतालबा वीडियो 8-10 दिन बाद वीडियो वहां सी पैसे घरों लै गया, घर जेडे पैसे पैंदे मैं जाके दे देना। भाई का मोबाइल से बेच के मैं दिते 2-3 बारी, जिन्ने पैसे घर पैंदे बनता कोई, मैं दसदा नहीं डरदा, पैसे उन्हें दिते गए सारे। पैसे तुमने दिए नहीं दिए? फिर उसको दिंदा रहा उन्होंने। कितने? जो घरों लभ गया 4 दा लभ गया, रखे मां रख दी, मैं चुप फड़ के लाए ना फड़ा देना जाकर उन्होंने। तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया कभी इस बारे में कि ये हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हें अब ये पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं? डरदा दस्या नहीं, मारना खौफ था तुम्हें, खौफ की वजह से तुमने नहीं उनको नहीं बताया। हर दफा जब भी तुम्हें वहाँ पे ज्यादती का निशाना बनाते थे तो वीडियो वो जो है बनाते थे तुम्हारी? हाँ जी, वीडियो बनाए थी। आपके इल्म में भी कभी नहीं था कि इस मोहल्ले में क्या हो रहा है या आपके भाई के साथ ये क्या ज्यादती हो रही है? जी मेरे इल्म में नहीं था। जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मुझे एक बंदे ने किसी के राही एक वीडियो भेजी है। पहले वो मुझे बताता रहा कि यार आपके गांव में ये मसले हो रहे हैं तो आप उनके खिलाफ नहीं जा रहे, मतलब वो जल से जो जुलूस हो रहे हैं आप उनके पीछे नहीं जा रहे। तो मैंने कहा नहीं यार हमें क्या ज़रूरत है जाने की। तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई, उसने बोला कि ये वीडियो देखो आपका भी हक बनता है जाने का। ठीक है, जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने फौरी इससे पूछा, ठीक है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया। मैंने इसको मारा नहीं है, मैंने पूछता रहा हूँ इसको, फिर इसने मुझे बताया
कि मैंने को इसको ये मतलब पूछा है कि आपने किसी को बताया नहीं है, 3-4 साल हो गए हैं। इसने मुझे रो के आंसर दिया कि मैंने फ़हीम अदनान, उसका नाम है, फ़हीम अदनान को बताया था। तो मैंने इसको पूछा कि उसने आपको, फ़हीम अदनान मास्टर जफर का बेटा है, मास्टर जफर इकबाल हमारे गाँव का, हमारे 10-12 गाँव है, उसका मोतबर मास्टर जफर इकबाल है, ठीक है। ये कह सकते हो कि हमारे गांव का जितना भी फैसला उसके डेरे में आता है, ठीक है। तो बच्चों को तो यही होता है ना कि हम किसी बड़े को बताएंगे तो वो हमारा मसला हल कर देगा। ये बच्चा डरता रहा, इसने उसको बताया तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि ये मेरे साथ काम करो, फिर आपकी वीडियो बनवाऊंगा। ये बच्चा वहाँ पे खामोश हो गया और डिसाइड हो गया, ठीक है। फिर अपनी ज़िंदगी से भी डिसाइड हो गया, इसने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ के 3 साल घर बैठा रहा। फिर हमने ज़बरदस्ती इसको वहाँ पे मदरसे में भेज दिया, ठीक है। और उसके बेटे ने भी मदद नहीं की, इसकी मदद नहीं की। उसने आगे से ये बोला कि ये काम मेरे साथ करवाओ। और फिर हम ये मसला जब बाहर निकला, फिर हमने मास्टर जफर इकबाल को बोला कि आपके बेटे ने ये हरकत हमारे साथ की है, तो उसने उसका कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया। तो ये कितने लोग मुलव्विस है इस घिनौने काम में इस गांव में? ये जो वीडियो है वो 200 से अबाव हैं, 200 से अबाव हैं। जो करने वाले हैं वो 8 से 10 लोग हैं, और जिनके साथ हुई है वो आगे लगा लें 100 से मतलब 150-200 वो लोग हैं जिनके साथ होती रही है। एक और बच्चा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, स्कूल जाता है, और इसके साथ भी यही वाकया हुआ था। दुकान के पास से जब उठाया तो मेरे मुंह पर काले रंग का कपड़ा दे दिया और मुझे उस नकारा हवेली के पास लेके गए जहाँ ये बच्चों से ज़्यादती करते थे और उनको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। इसी तरह उन्होंने मेरे साथ भी किया। वहाँ मुझे लेके गए उस जगह पे, वहाँ जाके उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर मेरे पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद मुझे ज़बरदस्ती एक पानी पिलाया गया जो नशा आवर था। पानी पिलाने के बाद जब मैं नशे में डूब गया, बेहोश हो गया, तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद जब मैं नशे से बाहर आया तो मुझे उन्होंने मेरी वीडियो दिखाई और उन्होंने मुझे कहा कि अगर किसी को बताया तो एक कुएं के पास लेके गए थे, उन्होंने उसी हवेली में बनाया हुआ था। वो कहते थे कि अगर किसी को बताया तो हम आपके टुकड़े टुकड़े करके इस कुएं में गाड़ देंगे या कहीं इस ऐसी जगह पर मारेंगे जहां आपका कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वो मुझे 2 साल तक ब्लैकमेल करते रहे, थ्रेट करते रहे। उन्हें तकरीबन 1.5 लाख के करीब मेरे से पैसे बता किए। कहाँ से जमा किए 1.5 लाख तुमने देने के लिए उनको? कहीं से चोरी करके देता, मामू के चाचू के घर से, अपने घर से चोरी करके उनको देता, लेकिन देता ज़रूर, ना देता तो वो मुझ पर तशद्दुद करते थे। तो तुम्हें उस वक्त ये नहीं हुआ कि तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारी वालदा हैं, इनको बताओ, बड़ों को बताओ, इसमें शामिल करो ताकि तुम्हारी मदद कर सकते थे? मैं बहुत डरता था, उन्होंने भी बहुत डराया हुआ था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन अब जब ये रुसवाई हुई है, सारे ज़माने में हमारी ज़लीलगी हुई है, तो उसके बाद हम आज से चंद माह पहले FIR दर्ज करवाने के लिए गए। एक तो ये कि तुम जलील नहीं हुए हो, ठीक है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, ये जुर्म हुआ है तुम्हारे साथ, तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो ये नहीं सोचो कि तुम जलील हो गए हो माशरे में। जलील वो लोग होंगे जिन्होंने ये किया है। तो ये कभी नहीं सोचो अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी इंशाल्लाह भी काफ़ी लंबी उम्र पड़ी है, तुम्हें पढ़ना है, काम करना है आगे जाके, ये नहीं सोचो कि तुम जलील हुए हो माशरे में। जलील वो लोग होंगे जिन्होंने ये किया है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन पुलिस तो उन्हें जलील नहीं ना होने दे रही है, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, वो भी किसी को इंसाफ नहीं दे रही है। अगर कोई इंसाफ के लिए उनके पास जाता है तो वो भी उस पार्टी के साथ मिलके हमें डराते हैं, धमकाते हैं। वो कहते हैं कि वापस चले जाओ, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो कि अब तक रवैया जो हमें लोगों ने यहाँ पे बताया है वो बड़ा ही बेहिस रवैया था पुलिस का, कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है, मीडिया है और यहाँ पर आके मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग बात करें, तो उम्मीद है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कानून हरकत में आएगा और इंसाफ तुम्हें मिलेगा। आप वालिद हैं जी इसके? आपके इल्म में कब आया ये वाकया कि आपके बच्चे के साथ ये जुल्म हो रहा है? ये हाँ 5 या 6 महीने हो गए वो वाक़या सामने आया। उससे पहले ने बताया ही नहीं था, आगे शर्मिंदगी की वजह से। इसको तो कुछ नहीं कहा बाद में आपने? इसको क्या कहना था, जो काम होना तो हो गया, क्योंकि इसका कसूर तो नहीं है इसमें। इसका कसूर क्या है? बताएं कि आपने अपने बच्चों को पहले से ये नहीं बताया हुआ था कि अगर कोई आपको, जिस शख्स को आप जानते नहीं है, वो अगर आपके पास आता है, आपको छूता है, हाथ लगाता है, तो सबसे पहले आके अपने वालिदैन को बताना है? बच्चा ने डराया इस किस्म का सी जानते गाँव के पासे दे सी भी आन के बच्चे उन्होंने ना जान गाँव के दोस्त नाल भी चले जाते, दोस्त बन के अगे जाके वो ज्यादतियां करते हैं।
और जब ये पैसे ले रहा था या घर से चोरी कर रहा था, कह रहा है मैंने हर जगह से चोरी की है, 1.5 लाख बताया ना तुमने, तो उस वक्त किसी को नहीं पता था? गुलामे बड़े आंदे सी ते इनू आखी रहा सी ते बस कहना नहीं मानदा सी। अब ये एक चीज आपको पता है ना कि अब तो चले इसने आपको पता चल गया है, वीडियो के जरिए पता चला, लेकिन आइंदा से ये तरबियत करनी है हर बच्चे की कि कभी भी ऐसा वाकया हो सबसे पहले आके माँ बाप को बताना है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा मुखलिस तो कोई नहीं हो सकता ना। हाँ, माँ बाप तो मुखलिस को नहीं हो सकता। उन्होंने भी समझाया अभी जना ज्यादा ना की तो हमें क्यों नहीं आगे बताया, मैं क्या मैं आज शर्मिंदगी की वजह नहीं बताया। अल्लाह ना करे ये वाकया किसी और के साथ हो। अरसलान, ये मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक दफ़ा बता दो कि कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो सबसे पहले आके अपने घर पे बताना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान किसी किस्म की तकलीफ़ में से गुजरे तो वो अपने माँ बाप को ज़रूर बताए, ताकि उसकी माँ बाप उसकी तकलीफ़ में कोई हेल्प कर सकें। ज्यादती हुई है, उसके बाद वीडियो बनाकर उनको सालों साल तक जो है ब्लैकमेल किया गया है। किस तकलीफ से वो गुजरे होंगे बच्चे, तो इनकी माँ जब ये सोचती होगी तो उन पे क्या गुजरती होगी। आपके बेटे के साथ भी इन्हीं दरिंदों ने जो है ये ज्यादती की है? ऐसे दरिंदों ने ज्यादती की है मेरे बेटे के साथ। डर देने कार ना ही नहीं लिया, बच्चा ने एडा डराया धमकाया ने तुसी कार जा ना ही नहीं लेना, जो भी असी करिए बस तुसी कार ना। किसे अगे उन्हें कड्ढी नहीं दिफा, एक दूजे अगे भी बोलते बेली दोस्तें आगे नहीं। किसी पर्चा कट गया है या दरख्वास्त लिख के दे दी है? पर्चा कटना है, बच्चे ने आना है तो अगे लैते गया, उन्हें नहीं कट्टिया, गल ही नहीं पुलिस ने सुनी। इतने ना पिंड वाले वड्डा वड्डा किसे सुनी, कोई बस इवें जिवें कोई कुछ भी नहीं रहना वास्ते, तो इस तो वड्डा कोई जुर्म हो नहीं सकता। माँ प्यो को नहीं चलिया जाता, असी बहुत परेशान हाँ, किधर जाइए ना असी पिंड साइड ते जा सकते हैं। इस तो वड्डी शर्मिंदगी कोई नहीं हैगी। ते सानू इंसाफ चाहिए है। शहबाज शरीफ इत्थे आवे ध्यान ते इंसाफ देवे। ये गरीब लोग जेडे वोट देंदे ने ते ये वड्डे लोग जाते ते वड्डे वड्डे अहुदे ते बहिंदे ने, गरीबां ने क्यों नहीं सुन रहे? ये सुनन आते उन्हें काम है आते गरीबां की मदद करनी ते इंसाफ दिलाना। ये आपके साथ जो है जुल्म हुआ है, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बड़ा मुश्किल वक्त है ये, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बड़े। आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है। और जैसे ये खातून कह रही है कि यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट लेके चले जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं और फिर बैठ के ये बात करते हैं कि ये तो ज़मीन का तनाज़ा है। मतलब अगर ये ज़मीन का तनाज़ा है तो क्या यहाँ 50 वीडियो कह लें, 100 वीडियो जितनी भी है, ये तो कह रहे हैं कि हमने देखी है सारी वीडियोज़, क्या ये ज़मीन के तनाज़े की वजह से वीडियो बनी है? क्या ये पाकिस्तान में ये वाहिद ज़मीन है जिसका तनाज़ा हुआ है और जिसकी वजह से ये वीडियोस बन रही है? मतलब वो खुदा खौफ करें, कोई अकल की बात करें। जमीन का तनाजा नहीं रहा, बच्चों नाल ज़्यादतियां होईयां ने, बहुत ज़्यादतियां होईयां, बड़े बच्चों नाल भी छोटे बच्चों नाल भी। ये सारे आप एक करमू का खानदान सारा जेड़ा एक ना ये जुर्मवार है। कहा जा रहा है कि हुसैन खान वाला में यहाँ पर 280 से जायद बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। मैं तमाम लोगों से मिल नहीं पाया हूँ, इसलिए इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता, इस नंबर की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये तस्दीक ज़रूर कर सकता हूँ कि जो 7 पर्चे कटे हैं इससे इस वक्त, उससे तो ये कई ज़्यादा केसेज हैं। क्योंकि हर दूसरे घर में मैं जाता हूँ, कहते हैं कि ये बराबर वाले घर में हुआ है, ये हमारे हमसाए का हुआ है। और अभी भी मैं जिन साहब के पास आया हूँ, यहाँ मैं इनसे बैठ के बात कर रहा था, ज़रा इन्हीं की ज़बानी सुन लें। ये क्या हर दूसरे तीसरे चौथे घर की कहानी है? ये हर चौथे पे में घर की कहानी है, हर चौथे भाई में गल करनी है। जो बच्चे तकरीबन जो 60 से ज्यादा जो बच्चे हैं ना, वो सामने वीडियो पे नजर आ रहे हैं, इसी मोहल्ले के, इसी गांव के। बाकी समझ नहीं आ रहे। 60 लेकिन पहचानने में 60-70 केस जो पहचान रहे हैं, बकाया सामने पहचानने में नहीं आ रहे। 60-70 भी बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये कैसे हो गया? कौन ये लोग थे? कैसे जालिम लोग थे ये? बहुत जी दरिंदे हैं जी, लोग जालिम लोग हैं। इनके खिलाफ कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? उम्मीद है? देखो जी, पुलिस ने रुपये ले के अयाशी कर दी भी पुलिस। मीडिया पे भी कमेंट सुन रहा था कि ये गांव देहात में जो है इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जहां पर बच्चों को जो है ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। मेरे ख्याल से एक तो सोच को बदलने की जरूरत है, दूसरा जो यहाँ पे हुसैन खान वाला में हुआ है वो बाकी जो हम खबरें सुनते रहते हैं गाँव देहात की या इवन शहरों में जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, इससे बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक ग्रुप है जो कि इनको निशाना बनाता है, छोटे बच्चों को ज्यादती का एक ही तरीका
तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनसे उनको वीडियोस बना के ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे बटोरे जाते हैं उनसे। तो ये आप ना समझें कि ये गांव देहात में पाकिस्तान में होता रहता है ज्यादती के वाकयात, ये वो वाकया नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से यहां पर काम हो रहा था। यहां के जो लोकल इंतजामिया है उनकी नाअहली, पुलिस की बेहिसी की वजह से ये मामला बढ़ते गए। अब ये हमारे साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं बता रहे हैं कि 60 से 70 तो लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनको हम पहचान सकते हैं कि हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं। ये शर्म की बात है, शर्म का मकाम है हमारे लिए कि अगर हम वोट लेकर आते हैं, वादे करके जाते हैं कि इनके लिए हम सब कुछ करेंगे, मतलब अगर आप बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे फिर? अब ये बच्चे बेचारे जिनके साथ जुल्म हुआ है वो ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हो गए, हम जलील होकर रह गए। मतलब जलील ये हुए हैं या हम बहैसियत कौम जलील हुए हैं इसके पीछे? इस इलाके के एमपी है मलिक अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बात करते हैं। मलिक अहमद सईद साहब, यहाँ के लोगों का शिकवा ये है कि आपको उन्होंने मुंतखब किया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप ही उनसे मिलने नहीं आए, तो इतनी ताखीर क्यों हुई? परसों जब मीडिया के ऊपर बड़ी एक ज़बरदस्त तरीके से इसको हाईलाइट किया गया, उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था, मैं इस्लामाबाद में था। 3-4 बजे के बाद मेरे नोटिस में आया, मैंने वहीं से अपना प्रोग्राम वाइंड अप किया। मैं रात यहाँ पर पहुँचा, मुझे पता था कि यहाँ पर वो हमारी अपोजिशन जमातों की क़यादत मौजूद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिजिकली नहीं आया। इतने बड़े पैमाने पे ये इशू है, जो रिपोर्ट किया गया था कि 280 से ज़ायद बच्चों के साथ ये वाक़यात हुए। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी तहकीक क्या कहती है? अभी 274-75 की बात आ रही है, लेकिन हम उसको गिनेंगे जो हमारे पास जिन लोगों की एप्लीकेशंस हैं या जो लोग इसको लेके आ रहे हैं। अभी मैंने खुद जाके मैंने उनको इनवाइट किया है कि और भी कोई लोग हैं तो आएँ। अभी तक मुझे 10 से 11 मजीद लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझसे ये शिकायत की है कि जब हम FIR कटवाने जाते हैं DPO के पास, तो रुकावट जो है उसमें वो अहमद सईद साहब भी बने हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि पिछले साल एक औरत जो है वो FIR कटवाना चाहती थी, उसके साथ ज्यादती हुई थी, वो FIR भी मलिक अहमद सईद की वजह से नहीं कट सकी। बेहतर होगा कि आप गाँव वालों से इस बात की तस्दीक करें। उन्होंने मुझे बताया, आपको पता है मैं तो इस इलाके का हूँ नहीं। गुजारिश ये है कि यहाँ पर हो सकता है किसी बंदे का मेरे साथ पर्सनल तो हो सकता है कि अगर उसने उस बुनियाद के ऊपर कोई बात कर दी हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पीन साहब, आपने ये कैंपेन जो है सारी चलवाई है यहाँ पर। अब ये मलिक सईद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि जो FIR कटनी थी, पिछले साल एक खातून की कटनी थी, वो नहीं कट सकी, उसमें मलिक सईद साहब ने जो है रुकावट डाली। अभी कह रहे हैं कि जो हम मुकदमा करवाने जाते हैं तो मलिक सईद साहब के प्रेशर की वजह से हमारी FIR नहीं कटती। ये बात सही है? FIR वाकई वो एक खातून को 6-7 महीने पहले लेके गई थी। यहाँ के जो सियासी नुमाइंदगान हैं यहाँ इस गांव की हद तक, उन्होंने ज़रूर वहाँ पे असरअंदाज हुए थे। सब कुछ असरअंदाज हुए थे? हाँ जी। मलिक साहब नहीं हुए थे? नहीं, यहाँ के लोकल हुए थे? नहीं, ये नहीं थे लोकल। मैंने बताया ना कि अगर हफ्ता पहले हमारा रब्ता हुआ है तो जब हम उनको बुला रहे हैं, जो बल्कि कल भी ऑन बोर्ड रहे हैं हमारे साथ सारा। खबर को जब नशर किया गया पहली दफा तो कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बच्चों के साथ ज्यादती का वाकया है। तो कितने बच्चे हैं? 286 डिस्कस किए जा रहे हैं, 400 भी डिस्कस करके किए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने 150 प्लस जो हैं दिए हैं मीडिया को। वसूख से बताऊं कि पुलिस के पास मेरे और आपसे ज्यादा डाटा मौजूद है, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने मुल्जमान से डाटा रिकवर करवाया। रिसेंट जितना भी डाटा है उन्होंने मुल्जमान से रिकवर करवाया। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? फिर ये तो अब उन पे मुनहसर है ना, वो क्यों नहीं कर रहे? अगर वो कार्रवाई कर रहे होते, पुलिस अपना फर्ज अदा कर रही होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिस अगर अपना काम कर रही होती तो शायद ये इतने अरसे तक ये हो भी नहीं रहा होता। ये मुझे कंप्लेंट इन्होंने दी है, मैंने इनसे ये बात की है कि मैं खुद उनसे अभी रब्ता करता हूँ और जितने मुद्दईयान आज यहाँ पर आएंगे, और उसके अलावा मैं DPO से इस बात की इंक्वायरी भी करूँगा कि उनके पास अपने तौर पे जो उन्होंने रिकॉर्ड रिकवर किया है उसके अंदर क्या सूरत हाल है, फिर उसके बाद मैं ये बता सकूँगा। अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर ये जालिम दरिंदे बच्चों के साथ ज्यादती करते थे और वहाँ पर उनकी वीडियोस बनाते थे, और यहीं से जो है फिर उनको ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये हवेली है जहाँ पे बदफेली होती थी इन बच्चों के साथ, लेकिन हवेली तो है नहीं। वैसे अंदर ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हाल है। यहाँ पे 2 कमरे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ देर पहले एक बच्चे से बात हुई थी तो उसने कहा था कि हमें डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए कहा जाता था कि जो कुआं है वहां पर आपको हम फेंकेंगे और वहां पर तुम्हारी लाश तुम्हें नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा। तो ये वो कुआं है जिसका वो शायद जिक्र कर रहा था। और यहाँ पे मुझे बताया है लोगों ने कि ये वो रस्सी है जिससे बच्चों को बांधा जाता था। इस रस्सी से बांधा जाता था ताकि उनको टॉर्चर करें, उनको डराएं, धमकाएं, और वो बच्चे जो कि राजी नहीं होते थे बदफेली करने पे, उनको इस रस्सी से लटकाया जाता था। इसी कुएं में मार के फेंक देने की धमकी फिर उन बच्चों को दी जाती थी। अब आइए मैं आपको जरा अंदर दिखाता हूं कि वो जो कमरे हैं जहां पर उनके साथ ज्यादती होती थी,
ये 2 कमरे, एक ये कमरा है और दूसरा इस कमरे में कुछ चीज़ें भी ऐसी मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ ज्यादती होती थी। यहाँ पे जो लोग हैं लोकल वो अब हमें बता रहे हैं कि ये वो कमरा है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ख़त लिखा हुआ है किसी का जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है। और इस कमरे में ये चारपाई, ये बड़ी खस्ता सी हालत है। लेकिन जो बच्चे हमें मिले थे उन्होंने हमें बताया था कि जब हमें यहाँ पे लाते थे तो हम पे तशद्दुद किया जाता था। तशद्दुद करने के बाद हमें नशे का इंजेक्शन लगाया जाता था और जब हम होश में नहीं होते थे तो इसके बाद हमसे जो है बदफेली की जाती थी, हमें ज्यादती का निशाना बनाया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं कुछ अद्वियात यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इंजेक्शन यहाँ पे मौजूद हैं, जिससे लगता है कि शायद ये वही इंजेक्शन हैं जो कि इन लोगों को, इन बच्चों को लगाया जाता था ताकि ये होश में नहीं रहे। उसके बाद इनके साथ जो है ये कार्रवाई की जाती थी। ये वो कमरा है जो हमने अभी आपको दिखाया जहां पे बच्चों के साथ ज्यादती होती थी और इसी कमरे में उन पे तशद्दुद किया जाता था और फिर यहीं से वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था। जब हम यहाँ पर आए थे द नेशन की स्टोरी पढ़ करके 280 से जायद बच्चों को जो है ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसमें लड़के भी हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं। तो यहाँ पर हम आए, हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम से बात करें। तमाम 280 लोगों से मैं नहीं मिला हूं, इसलिए मैं इस नंबर की तस्दीक भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये तस्दीक ज़रूर कर सकता हूं कि ये कोई बहुत छोटे पैमाने पे नहीं हुआ है। ये 7 FIR का मामला नहीं है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स को तो मैंने इंटरव्यू किया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डर के मारे, खौफ के मारे बाहर नहीं आ रहे। और मैं समझता हूं कि बड़ी बेहसी है हमारे इंतज़ामिया की और ख़ास तौर पर यहाँ पुलिस की। मतलब वो पुलिस क्या होगी और वो इलेक्टेड नुमाइंदे क्या होंगे जिन पर अवाम एतमाद नहीं कर सके। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद हर कोई ये कहता है कि हमारे दुख सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारे मसाइल सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। और उस पुलिस का तो जवाब ही नहीं है जिस पर एतमाद ही नहीं है लोगों को। हर शख्स कहता है कि DPO, यहाँ पे जो दूसरे मुलविस लोग थे वो FIR नहीं काटते थे। पिछले साल का एक वाकया है, उन्होंने FIR कटवाने की कोशिश की, खातून ने FIR नहीं कटी। तो ये बड़ी बेहिसी है और मेरे ख्याल से अब क्योंकि जिस लेवल पर इशू को उठाया गया है, ये जिम्मेदारी बनती है तमाम हुक्मरानों की कि यहाँ पर जो लोग अरेस्टेड हैं, जो भागे हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।